अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू बैक माय चैनल। आई एम इजाज़ अहमद। मेरे चैनल का नाम है इजाज़ अहमद किचन। दोस्तों, आज मैं नई रेसिपी के साथ हाज़िर हो चुका हूँ। तो आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाला हूँ वो है चिकन और दलिए की बिरयानी। चिकन और दलिए की बिरयानी, क्योंकि मैंने 2-3 बार ट्राई करके बना के खाई है, तो आज फिर बना रहा था। मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूँ, क्योंकि मैंने ये बहुत कम लोगों को बनाते हुए देखा है। ज़्यादातर जो दलिए का जो है, इसकी खिचड़ी भी बन जाती है और इसका हलवा भी बना के खाते हैं। तो मैंने 2-3 बार इसका ट्राई किया है। चिकन और दलिए का इसकी बिरयानी बना के खाई है। तो आज मैंने सोचा एक बार आपके साथ भी शेयर कर दूं। तो चलते हैं और शुरू करते हैं, आपको दिखाता हूं मैं। चलें तो आएँ दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने बर्तन ले लिया है डोंगा सा। इसमें ये जो है आधा किलो है, आधा किलो यानी हाफ़ के जी में दलिया ले लिया मैंने। ये देखें बारीक पिसा हुआ है। तो इसको जो है सबसे पहले मैं इस छन्नी की मदद से इसको छान लूँगा, क्योंकि इसमें जो है आटा होता है। आटा जो फिर बाद में हम जब इसको भूनेंगे तो वो भी ख़राब करेगा, इसलिए जो है इसको हम पहले छान लेते हैं। इसे बिल्कुल साफ़ कर लेंगे ताकि आटा इसमें से निकल जाए। तो ये देखें दोस्तों, इसको अच्छे तरीके से जो है इसको छान लेंगे। इसका आटा जो है अलग हो जाएगा और इसको मैं इसमें डाल देता हूँ। बाकी जो बचा हुआ है ये सब डाल के इसको जो है अच्छे तरीके से छान लूँगा, ताकि आटा जो है बाहर निकल जाए, ताकि भूनते वक्त जो है ये जल नहीं जाए। तो दोस्तों, जो जो चीज़ें मैं डालूँगा, ये देखें, ये दलिया को मैंने जो है आधा किलो दलिया बारीक पिसा हुआ, ये देखें। तो इसको मैंने छान के साफ़ कर लिया है, क्योंकि इसमें से आटा होता है, तो जब वो भुनाई करेंगे तो जल जाएगा। तो उसके बाद ये आधा किलो दलिया ले लिया मैंने। ये 1 किलो चिकन ले ली है और 3 बड़े टमाटर काट लिए हैं और 15 हरी मिर्चें काट ली हैं और 6 से 7 जो है ये ऐसे छोड़ दिए हैं। और उसके बाद जो है ये देखें सब्ज़ प्याज है, ये 2-3 जो है इसकी पत्तियाँ टहनियाँ होती हैं वो काट ली हैं, और 3 प्याज हैं। 2 टहनियाँ हरे प्याज की हैं और 3 प्याज जो हैं दूसरे हैं वाइट वाले, 3 वो काट लिए, बारीक कर लिए। और आधा किलो आलू है, इनको मैंने काट के, तो यहाँ पे जो है नमकीन आलू नहीं, मीठा आलू मिलता है, तो मैंने मीठे आलू लिए, इनको काट के मैंने नमक लगा दिया है, तो धो के फिर डालूँगा। और उसके बाद ये मसाले हैं, ये दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और 8 से 10 दाने लौंग के हैं, और कुछ 10 से 15 दाने काली मिर्ची के हैं, और ज़ीरा है, और ये 2 से 3 ये पत्ते हैं। और उसके बाद ये लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने बना दिया है। बाकी मसाले जो डालूँगा साथ साथ आपको बताता चलूँगा। तो अभी जो है सबसे पहले जो हम इसको दलिए को इसको भूनते हैं, चलिए मैं दिखाता हूँ। तो अभी देखें दोस्तों, चूल्हे को मैंने ऑन कर दिया है, फ्राई पैन मैंने रख दिया है, और इसमें जो है सालन बनाने वाला 1 चम्मच जो है, 1 से भी कम चम्मच जो है ऑयल डालेंगे इसमें। मैं ऑयल यूज़ करता हूँ, घी में भी आप बनाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, घी में भूनें आप। तो ये आधा किलो दलिया जो है ये भी मैं इसके अंदर डालूँगा, और फ्लेम जो है मीडियम रखनी है। मीडियम फ्लेम पे हम इसको भूनेंगे ताकि ये तेज़ फ्लेम पे जो है जल नहीं जाए, नीचे से चिपक नहीं जाए। तो इस तरह से हम इसको आराम से जो है इसको ऐसे चम्मच के साथ मिक्स करते जाएंगे, ताकि ऑयल के अंदर ये भी मिक्स हो जाए, अच्छे तरीके से भून जाए। ये देखें ऐसे। तो इसको जो है मैं 4 से 5 मिनट जो है हल्की आंच पे इसकी बुनाई करूँगा, जब तक ये गोल्डन नहीं हो जाता। इसको हम गोल्डन करेंगे, ज़्यादा जलाना नहीं है। जब गोल्डन हो जाएगा तो इसको हम साइड पे रख देंगे। अभी जो है मैं इसको 3 से 4 मिनट, ये देखें तेल इसके अंदर मिक्स हो चुका है। अभी ऐसे हल्की आंच पे जो है इसको आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करते जाएंगे, ताकि चम्मच घुमाते जाएंगे, चम्मच को रोकना नहीं है ताकि नीचे नहीं लग जाए। ठीक है, ये फुल गोल्डन हो जाए, 4 से 5 मिनट इसको पकाता हूँ, मैं भूनता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, देखो इसको मैंने 5 से 6 मिनट इसकी भुनाई की है। ये देखें हल्की आंच पे, ज़्यादा आंच पे नहीं भुनाना है इसको, नहीं तो जल जाएगा, तो फिर जायका जो है अच्छा नहीं आएगा, कड़वा आएगा। ये देखें अच्छे तरीके से इसको मैंने भून लिया है, ये गोल्डन हो चुके हैं माशाल्लाह। अभी जो है मैं इसको ऐसे ही इसको साइड पे कर देंगे, और अभी जो है हम अगला प्रोसीजर शुरू करते हैं। इसको साइड पे रख देते हैं। अभी जो है मैं मुर्गी शुरू करता हूँ बनाना। तो अभी ये देखें दोस्तों, पतीला जो है मैंने रख लिया, फ्लेम ऑन कर दिया है। तो इसमें जो है 2 खाने के चम्मच डालूँगा मैं अपने अंदाजे से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2 सालन वाले सालन जिसके साथ बनाते हैं चम्मच वाले। अभी ऑयल गर्म होता है, तो हम इसके अंदर जो है फिर
अभी देखिए दोस्तों, ऑयल जो है हमारा गर्म हो चुका है। अभी मैं इसमें जो है ये वाइट वाला प्याज जो है ये डालूंगा, हरे वाला भी नहीं डालूंगा। ये 4 प्याज जो कटे हुए थे ये भी डाल रहा हूँ इनके अंदर। हरे वाले प्याज जो है ये हम बाद में डालेंगे, आखिर में। अभी जो है मैं इनको गोल्डन होने तक 2 से 3 मिनट इनकी भुनाई करता हूँ। जब तक ये गोल्डन नहीं हो जाते उसके बाद जो है अगला प्रोसीजर शुरू करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो अभी देखें दोस्तों, प्याज जो है हमारे ये गोल्डन हो चुके हैं, क्योंकि ज़्यादा हमें नहीं जलाना है इनको। ये हल्का ब्राउन गोल्डन हो चुके हैं। अभी जो है मैं इसमें डालूँगा, ये देखें, ये गरम मसाला, दालचीनी और काली मिर्ची, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और ज़ीरा और ये पत्ते हैं मसाले वाले, और इसके और अजवाइन का 1/2 चम्मच अजवाइन का है, ये इसमें डालूँगा। ये इसके अंदर मिक्स करके इसको 1 मिनट तक ऐसे इसी मसाले ऑयल के अंदर इसको भूनेंगे 1 मिनट तक। इन सब मसालों को जो है प्याज के अंदर 1 मिनट तक ऐसे भूनते हैं इनको। तो जी हाँ दोस्तों, इसको 1 मिनट तक मैंने भून लिया मसालों को। अभी जो है इसके अंदर मैंने 2 चम्मच जो है लहसुन अदरक का पेस्ट जो ये तैयार किया हुआ ये डालूंगा इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2 चम्मच है तकरीबन। अभी इसको भी जो है इनके अंदर 1 मिनट तक अभी इनकी भी भुनाई करता हूँ 1 मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे मिक्स कर देता हूँ ताकि इसकी भी 1 मिनट के लिए ऐसे ऑयल के अंदर भुनाई हो जाए, लहसुन और अदरक की भी। अभी देखें दोस्तों, 2 मिनट जो है मैंने लहसुन अदरक की भी भुनाई कर ली है। अभी जो है मैं इसमें डालूँगा चिकन। ये देखें चिकन है 1 किलो, जिसको मैंने धो के साफ़ कर लिया है। ये इसमें जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको जो है इसी के अंदर मिक्स करता हूँ। अभी जो है इसको मैं 4 से 5 मिनट इसकी भुनाई करता हूँ, उसके बाद फिर आपको दिखाता हूँ। तो अभी जो है दोस्तों देखें, 4 से 5 मिनट मैंने इस मसाले के अंदर चिकन को जो है अच्छे तरीके से भून लिया है। और अभी जो है इसके अंदर ये देखें 3 टमाटर जो काटे हुए थे और 10-15 हरी मिर्चें हैं कटी हुई और कुछ साबित हैं, ये इसके अंदर डालूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सब इसके अंदर डाल दिए और अभी जो है इसको मिक्स करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो इसी तरीके से मिक्स करके इसको फिर इसमें मसाले डाल दूँगा। तो जी हाँ दोस्तों, देखो अभी मैंने टमाटर मिर्च मिक्स कर लिया इसके अंदर। अभी जो है हम इसमें मसाले डालेंगे दूसरे। ये लाल मिर्ची पाउडर 1 चम्मच, ये 1 चम्मच जाएगा इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्दी पाउडर 1 चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चम्मच जाएगा। और उसके बाद ये देखें, ये आधा किलो जो आलू मैंने लिए थे इनको काट के नमक लगा दिया था, अभी मैंने इनको धो लिया, ये इसके अंदर जाएंगे। और 1 चम्मच जो है नमक का हम डालेंगे, बाद में चेक कर लेंगे। नमक अपने हिसाब से डालिएगा आप। देखिए मैंने फिलहाल 1 चम्मच डाल दिया, बाद में चेक कर लेंगे। अभी इसको अच्छे तरीके से मैं मिला देता हूँ। अच्छे तरीके से मसाले इसके अंदर मिक्स करके सारे मसाले को। फ्लेम थोड़ी तेज़ कर देता हूँ और बिल्कुल थोड़ा सा जो पानी है इसमें डाल देते हैं ताकि ये मसाले जो है नीचे नीचे पक जाए। सब मसालों को जो है अभी 3 से 4 मिनट इसकी भुनाई करते हैं हम। 3 से 4 मिनट इसकी भुनाई करते हैं, फिर मिलते हैं। तो अभी जो है दोस्तों देखें 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। कुछ मैंने भुनाई की थी और 3 मिनट जो इसको मैंने दम पे लगा दिया था। ये देखें अच्छे तरीके से भुन चुकी है हमारी फ़िश और आलू सब मसाला। अभी जो है ये मैंने इमली ले ली थी, कुछ देर पहले इसको भिगो दिया था, ये इसके अंदर डालूंगा। और उसके बाद जो है ये दही है 1 कप, इसको डालता हूँ चम्मच की मदद से इसके अंदर। तकरीबन 1 कप जितना, यानी 1 पाव हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ये है तकरीबन 1 पाव हो गई दही इसके अंदर। अभी जो है मैं इसको मिलाता हूँ, मिक्स कर देता हूँ। अभी जो है हम इसको दोबारा जो है इसको 2-3 मिनट के लिए फिर कवर कर देते हैं। सॉरी, ये जो ग्रीन प्याज मैंने काटे हुए थे ये भी इसके अंदर डाल रहे हैं अभी। ये भी मिला दिया मैंने। अभी जो इसको कवर कर देते हैं 2 से 3 मिनट हल्की फ्लेम पे, ताकि दही जो है ये भी पक जाए इसके अंदर। फिर मिलते हैं। अभी देखें दोस्तों, हमारी मुर्गी जो है मसाले के साथ ये माशाल्लाह दही डाली थी सब भून के तैयार हो चुका है। ये देखें। अभी जो है हम दलिया जो है हमारा ये 1 कप था, तो ये वाला पानी जो है हम जैसे चावलों को कम डालते हैं, क्योंकि चावल जो है हम भिगो के रखते हैं 1 घंटा या आधा घंटा। इसको भिगोना तो नहीं होता है ना, ये दलिया है गंदम के दाना जैसे होता है उसका दलिया बना हुआ है, तो इसीलिए इसका पानी जो है पूरा ही डालना पड़ेगा हमें। ये 2 कप पूरे डालने पड़ेंगे। 1 कप दलिया का है और 2 ही कप इसके पानी के डालने पड़ेंगे, कम नहीं करना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये जो है ज़रा देर से गलता है, इसके लिए पानी पूरा चाहिए। तो ये जो है मैंने डाल दिया, ठीक है। अभी जो है आँच तेज़ कर देता हूँ ताकि इसका पानी उबलेगा, तो फिर हम दलिया डालते हैं इसके अंदर। इसका मैं नमक चेक करता हूँ। अभी जो है दोस्तों देखें पानी उबल चुका है। अभी जो है हम इसमें ये दलिया जो मैंने भून के रखा था, ये देखें, ये अभी मैं इसके अंदर डालता हूँ। ये देखें बिल्कुल गोल्डन, ऐसे ही भूनना है आपने भी, जला नहीं देना। अगर जला देंगे तो फिर वो जायका जो है जला हुआ आएगा। ये देखें ऐसे ही भून। अभी हम इसके अंदर डालते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो हम इसको इसके अंदर अच्छे तरीके से मिला देते हैं। नमक मैंने चेक कर लिया था, नमक कम था, थोड़ा सा मैंने डाल दिया था। तो अभी जो है हम इसको फुल आंच पे खड़ा कर देते हैं, ऐसे पकने देते हैं फुल आंच पे। जब पानी सूख जाएगा फिर इसको दम लगाएंगे। अभी ऐसे ही इसको फुल आंच पे पकने देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो जी हाँ दोस्तों देखें, अभी जो है पानी सूख चुका है। ये देखें, अभी जो है हम इसको बिल्कुल हल्की मीडियम, बिल्कुल हल्की फ्लेम पे इसको दम पे लगा देते हैं 20 मिनट के लिए। 20 मिनट के लिए इसको दम पे लगा देते हैं, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे। 20 मिनट बाद मिलते हैं फिर। तो जी हाँ दोस्तों, इसको मैंने 20 मिनट के लिए दम पे लगा दिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो है हम इसको देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये देखें जी, ये बिल्कुल देखें चावलों की तरह। ये देखें माशाल्लाह बिल्कुल अलग अलग चावलों की तरह बना है। ये देखें माशाल्लाह। अभी जो है ये देखें बिल्कुल बिरयानी की तरह। मैं अभी प्लेट में डाल के आपको दिखाता हूँ। तो जी हाँ देखो दोस्तों, देखो माशाल्लाह, देखो बिल्कुल जो है चावलों की तरह बिरयानी की तरह बना है। ये देखें जी, बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं है। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल बिरयानी की तरह बना है। ये चिकन दलिया वाली बिरयानी बनाई है मैंने। ये देखें दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो जी हाँ दोस्तों, कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी चिकन और दलिया वाली बिरयानी। ये पहले भी मैंने कई बार ट्राई की है, तो मैंने नहीं देखा है कहीं पे ये पकती हुई, और मैंने कहीं पे खाई नहीं है। लेकिन 1-2 बार मैंने जहन में बात आई, मैंने ट्राई की है, बना के खाई है। माशाल्लाह बहुत लजीज, मैंने काफ़ी दोस्तों को भी खिलाई है, तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी है। तो इसलिए मैंने सोचा आज फिर बना रहे तो आपके साथ शेयर कर दूँ। तो इस मेरी रेसिपी को ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करें और ज़रूर बना के खाएं। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कैसी लगी आपको ये मेरी रेसिपी। तो अभी दीजिए मुझे इजाज़त, अहमद को इजाज़त। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।